पेपर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजा में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है जब इंसान को दफन किया जाता है और इसके साथी इससे जुदा होते हैं तो इसके पास एक फरिश्ता आता है और इसके हाथ में एक गर्ज होता है। वो इस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम इस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? अगर वो मोमिन हो तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ता उससे कहता है, तुमने सच कहा। फिर इस मैयत के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ता इसे कहता है, अगर तुमने अपने रब के साथ कुफ्र किया होता तो तुम्हारा यह ठिकाना होता, मगर अब तुम मोमिन हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना यह है। इतने में उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जब वो मैयत उधर को उठने का इरादा करता है तो फरिश्ता उससे कहता है, इधर ही सुकून इख्तियार करो। फिर उसके लिए उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है और अगर मैयत काफिर या मुनाफिक हो तो फरिश्ता उससे पूछता है, तू इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? वो कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, अलबत्ता लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था। फरिश्ता कहता है, तूने ना समझा, ना पढ़ा, ना ही हिदायत पाई। उसके बाद उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वह फरिश्ता उससे कहता है, अगर तू अपने रब पर ईमान लाता तो तेरा ठिकाना यह होता, मगर तूने चूंकि अपने रब के साथ कुफ्र किया है इसलिए अल्लाह ताला ने तेरे लिए इसके मुतबादिल एक और ठिकाना तैयार किया है। इतने में उसके लिए जहन्नम की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वो फरिश्ता उसको गर्ज की एक जबरदस्त ज़रब लगाता है जिसकी आवाज को जिनों उन्स के अलावा अल्लाह ताला की सारी मखलूक सुनती है। ये हदीस सुनकर कुछ लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब फरिश्ता हाथ में गर्ज लिए कर किसी आदमी के साथ खड़ा होगा तो वो तो हवास बाख्ता हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ये आयत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला अहले ईमान को कलमाए तौहीद पर साबित कदम रख। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी की 78वीं यौम पैदाइश तकरीब कांग्रेस भवन व दीगर मंडलों में मनाई। सोनिया गांधी एक अजीम लीडर है जो हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश रहती है। पीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। असेंबली इजलास में अडानी और रेवंत रेड्डी के तस्वीर पर मबनी टी शर्ट पहनकर आने वाले बीआरएस लीडर गिरफ्तार। डिवीजन 56 इंचार्ज कॉर्पोरेटर बबलू खान की सदारत में प्रजा पालना का इनेकाद। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में कई फलाही व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। मेहमान खुसूसी प्रजा पालना इंचार्ज साबिका वज़ीर वेणुगोपाल आचार्य। अब खबरें तफसील से। सोनिया गांधी एक अजीम लीडर हैं जो हमेशा मुल्क की सालिमियत और तरक्की के लिए
सरगोशा रहती है। तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए तेलंगाना की अवाम उनके मक़रूज़ है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस कायदीन ने सोनिया गांधी की 78वीं यौम पैदाइश तकरीब शानदार तरीके से मनाई। स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड चेयरमैन और डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। जिला कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी सदर और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह तकरीब मनाई। इस मौके पर केक काटते हुए जश्न मनाया गया। बादशाह NSUI जिला सदर वेनुराज की हिदायत पर रेड क्रॉस भवन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के नौजवान लीडरों और कारकुनों ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। इस मौके पर DCC सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी उन अवाम में से है जिन्होंने मौजूदा मुल्क की सियासत में आला अज़ाइम और सखाफत को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक अजीम लीडर है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कौमी सदर के तौर पर बागडोर संभाली और कांग्रेस की हुकूमत को इख्तिदार में लाया। उन्होंने सोनिया गांधी की तवील उम्र व सेहत की नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर सिटी कांग्रेस कमेटी सदर नुडा चेयरमैन केशवेनु, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, सीनियर लीडर जावेद अकरम, शेखर गौड़, जिला यूथ कांग्रेस सदर विप्पल गौड़, दिगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। ఉన్నతమైన ఆశయాలను ఈ దేశంలో ఒక మంచి సంస్కృతిని పెంపొందించినటువంటి వ్యక్తులలో ఇప్పుడున్న రాజకీయాలలో సోనియా గాంధీ గారే ముందుంటారనే విషయంలో అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే గెలుపు ఓటములు ఏవైనా నిజాయితీగా స్వీకరించి ఈ దేశంలో గత 25 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాల్లో అధికార పక్షాలు ఉన్న ప్రతిపక్షాలు ఉన్న ఈ దేశ హితం కోసం వారి ఆలోచనలను వాళ్ళ చిత్తశుద్ధితో ఈ దేశం కోసం చేసినటువంటి సేవల విషయంలో సోనియా గాంధీ గారి కృషి పట్టుదల ఎంతో ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు పగ్గాలు చేపట్టి సుదీర్ఘకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ AICC అధ్యక్షురాలుగా, UPA కన్వీనర్గా ఈ దేశంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం ఏర్పడటంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించినటువంటి నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు. నాయకురాలు తెలంగాణ ప్రదాత పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిల్లా NSUI అధ్యక్షుడు వేణురాజ్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో రెడ్ క్రాస్ ఆఫీసులో ఇస్తున్నటువంటి రక్తదానానికి హాజరైనటువంటి NSUI కార్యకర్తలందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే असेंबली इजलास में अडानी और रेवंत रेड्डी के तस्वीर पर मबनी टी-शर्ट पहनकर आने वाले BRS लीडर गिरफ्तार। सनतकार अडानी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाली टी-शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचने वाले BRS के अरकाने असेंबली और अरकाने काउंसिल को असेंबली के गेट पर रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। BRS के लीडरों ने उनको रोकने सिक्योरिटी अमले के इक़दाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने MLAs और MLCs बाशमूल KT रामाराव और हरीश राव की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी-शर्ट्स पहने पर एतराज़ किया। इस मौके पर BRS लीडरों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस व तकरार हुई। BRS लीडरों ने अडानी और रेवंत भाई भाई का नारा लगाया। क़ब्ल असी गन पार्क पर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। BRS अरकाने मुखन्निना का ये एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन MLAs और MLCs को गिरफ्तार कर लिया गया। डिवीज़न 56 अहमदपुरा कॉलोनी मिलन गेस्ट हाउस में इंचार्ज कॉरपोरेटर बबलू खान की सदारत में प्रजा पालना प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। साबिक MP वेणुगोपाल आचार्य, नुडा चेयरमैन केशवेनु, N रत्नाकर, मोहम्मद जावेद अकरम और बबलू खान का खिताब। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत, प्रोग्राम कामयाब। डिवीज़न 56 अहमदपुरा कॉलोनी मिलन गेस्ट हाउस में इंचार्ज कॉरपोरेटर बबलू खान की क़ियादत में प्रजा पालना प्रोग्राम का शानदार इनेकाद अमल में आए। इस जलसे आम से खिताब करते हुए
बबलू खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत ने अंदरून 1 साल बेमिसाल काम अंजाम दिए। रियासत की अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए। खवातीन को बस में मुफ्त सफर की सहूलत और गरीब अवाम के लिए 200 यूनिट मुफ्त बर्फी फराहम की जाए। डोगरा खवातीन को फंड्स और 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर दिया जाए। आरोग्यश्री की हद बढ़ाकर 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत दी जाए। ये कांग्रेस हुकूमत के कारनामे और कहा कि खवातीन को 2500 रुपये माहाना वजीफा और इंदिरा हाउसिंग स्कीम का वादा भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। प्रजा पालना के मेहमान खुसूसी साबिक रुकने पार्लिमान वेणुगोपाल आचार्य ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से रियासत में इक़्तिदार पर रहने वाली हुकूमत ने 10 साल के दौरान वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। वेणुगोपाल आचार्य ने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि निजामाबाद में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद और रुकने असेंबली धनपाल सूर्य नारायण तरक्याती कामों की अंजामदही में नाकाम हो चुके। उन्होंने अपने खिताब में बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली गणेश गुप्ता की 10 साला कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। प्रजा पालना प्रोग्राम से केशवेनु लुड़ा चेरू एन रत्नाकर, पीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद अकरम, साबिक सदर जिला वक्फ कमेटी ने भी मुखातिब करते हुए अवाम को कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इस जलसे आम में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। बबलू खान ने तमाम कायदीन को तहनीत पेश की और जलसे में शिरकत करने वाली अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में इंचार्ज अयूब खान, कॉर्पोरेटर हारून खान, कॉर्पोरेटर अरुण कुमार, ब्लॉक कमेटी सदर अबू हमदान, एजाज, इसा, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान व दीगर भी मौजूद थे। और ऊपर क्रमशः दूसरे नंबर में काफी भी कुछ करें। एमपी साहब अपना मायने ना है क्या काफी जीतने के बाद 2 टाइम जीत गए। मैं एमएलए साहब आए एमएलए में वो लोग काम कर रहे, हम लोग काम कर देख कर आगे 1 साल में हम लोग क्या काम करें और करने का मौका है हमारा। और आप लोग कीमत रिपोर्ट 5 साल के लिए डालेगा, उससे 1 साल हो गए, 1 लाख 1 साल गुजर गए और 4 साल बाकी है। 4 साल में जो लोगों को सिलेंडर नया है, जो लोगों को रेशन करना है और उसके साथ साथ इंदिरा मां घर भी जानवर से और नेक्स्ट ईयर से शुरू और करेंगे। एक घर पे 5 लाख रुपए सब्सिडी इंदिरा मां दे। इससे पहले 10 साल पहले इंदिरा मां का घर लगभग 18 लाख दिया गया पूरे तेलंगाना में। निजामाबाद में भी इंदिरा मां घर दिया गया, मगर डबल बेडरूम जिसको नया है 10 साल में डबल बेडरूम उसके दरखास्त लेके तक गए। आप लोग दरखास्त देके एक डबल बेडरूम भी आपका माइनॉरिटी बताएंगे के वास्ते अपना मेजर वाली नया है। अभी इंदिरा मां घर जो घर का ज्यादा है, जो लोग ज्यादा है, वो ज्यादा पहली दफा 5 लाख रुपए देंगे। ज्यादा नया सवाल ज्यादा बता के 5 लाख रुपए देंगे। पहली स्टेज में ज्यादा ऐसा वाला एप्लीकेशन इससे पहले रखे, वो रिसिप्ट अपना कारपोरेटर वाले उनके 3,500 तक निजामाबाद अर्बन के लिए सरकार मंजूर किया है। 3,500 अपना मिलेगी, कितना आता उनको मालूम है कारपोरेटर। उससे जो गरीब तरह का नीचे ऐसे वालों को रेशन कार्ड है तो रिसिप्ट जो महालक्ष्मी गृहलक्ष्मी के वास्ते से पहले दरखास्त किया गया, वो लोग रिसिप्ट लाके अपना कारपोरेटर सब दे लिए, वो सैंक्शन करते हैं। चलो पूरा लोग इकट्ठा नहीं हो तो भी आएगा 3 महीने बाद अवले करते। इकट्ठा एक बार कोई सरकार नहीं कर सकते, अपना बच्चे भी एक बार एक पढ़ा नहीं सकते और रोजगार नहीं दे सकते। उसे सरकार भी तो लोग देगा तो लोग को निष्पेष देगा और देने का किसका है, आप विषय वालों को मौका है, दूसरा पार्टी को मौका नहीं है। दूसरा पार्टी वाला तो क्या होता, नुकसान होता, वो कागज में नुकसान होता। आज के मेहमान डॉक्टर मेनू साहब बहुत दिन से निजामाबाद में बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज 15 फरवरी का फाइनल डे है, क्योंकि 1 ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा है पूरे तेलंगाना में। तो निजामाबाद वालों से गुजारिश करता हूँ, एक बार जाके मीरा सिटी देखना है तो हैदराबाद को देखो जाके, कल की डेट में कोई जाके देखना चाहिए। क्योंकि मैं 1 हफ्ते से हैदराबाद में था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं हैदराबाद में हूँ। 1
से एक स्टैचू सुन रहे हैं। कल भी तेलंगाना तकनीक का इनाग्रेशन है कल। इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के बाद जितने भी लीडर से पूरे हैदराबाद जाएंगे, मेरी एक ख्वाहिश है पूरे माँ बहनों से, एक बार जाके हफ्ते में हैदराबाद को देखो। आने वाले इलेक्शन में अगर कोई पार्टी को लेके आप सीधा हाथ का बटन दबा देते, सीधा हाथ का बटन, क्योंकि हमारा कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना हैदराबाद के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है। सबसे बड़ी बात यह है, निजामाबाद में सेकंड टाइम बीसीसी महेश कुमार गौड़ साहब को दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। महेश कुमार गौड़ साहब को बीसीसी दिया गया है, उनके साथ रह के हम निजामाबाद को डेवलप कर सकते हैं। निजामाबाद शहर में बापूजी वचनालयम गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात जोश व खरोश से जारी थे। भक्ता वित्तसलम दहली ने बतौर सदर कामयाबी हासिल की और उन्होंने बापूजी वचनालयम की तरक्की में ताउन करने का वादा किया। शहर में बापूजी वचनालयम गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात जोश व खरोश से जारी थे। एडवोकेट बी राजेश्वर पैनल, भक्ता वित्तसलम पैनल ने आखिरी लम्हात तक मुकाबला किया। इतवार की रात से पीर की सुबह तक गिनती का अमल जारी रहा। भक्ता वित्तसलम दहली ने बतौर सदर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बी देवदास, बी अशोक नायब सदर, एम सुधाकर राव बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ए सांबैया, पी दत्तात्री और खजांची गंगाधर राव ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके अलावा 12 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के लिए भी इंतखाबात मुनाकिद हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले भक्ता वित्तसलम ने बापूजी वचनालयम की तरक्की में ताउन करने का वादा किया। इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से इलेक्शन ऑफिसर मुमताज वकील MS श्री हरि आचार्य और एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर्स डॉक्टर P जयपाल, आरती नारायणा की रहनुमाई में अंजाम पाया। मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर में कांग्रेस कायदीन ने सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई। सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का अपना वादा पूरा किया। कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में जो वादे किए उसको पूरा करे। मंडल कांग्रेस सदर रामलू का बयान। मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर के प्रजानीलम दरबार में बानी तेलंगाना सोनियम्मा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ये तकरीब मोड़ताड़ मंडल सदर रामलू की सदारत में मुनाकिद हुई। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर रामलू ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम के लिए त्यौहार का दिन है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का अपना वादा पूरा किया। तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का ख्वाब 60 साल पुराना था, जिसको पूरा करने का सेहरा सोनिया गांधी के सर जाता है। इसके लिए उन्होंने कई रुकावटों का भी सामना किया। सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद वाई श्रीनिवास ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत के क़याम को यकीनी बनाया था। इस मकसद की तकमील के लिए कांग्रेस पार्टी आज इख्तिदार में। इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे उसकी अमलआवरी 6 गारंटी स्कीमों का सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आगाज किया। खवातीन को मुफ्त बसों में सफर की सहूलत, आरोग्य श्री स्कीम का आगाज अमल में आया। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन आनंद, कांग्रेस सीनियर पार्टी कायद गोपी, कमरपल्ली जरी मार्केट कमेटी डायरेक्टर नवीद, डायरेक्टर महिपाल, साबिक वक्फ बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल नसीर, इम्तियाज, ऑटो यूनियन सदर अरशद के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो दो शिजाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड, खिला रोड, निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब, छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शिजाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर।
तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नजदीक बोधन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981116967 9390414785। डिचपली मंडल में सेल टावरों के जनरेटरों से तकरीबन 900 लीटर डीजल का सरखा करने वाले 2 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजिमान को अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया गया। डिचपली सीआई मलेश का बयान। डिचपली मंडल के सुतापल्ली और खिला डिचपली गांव में सेल टावर के जनरेटरों से डीजल कुछ अरसे से चोरी हो रहा है। मालिकान की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। इस हद तक डीजल चोरी करने वाले 2 मुलजिमीन को डिचपली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सरखी की वारदात की मुकम्मल तफसीलात बता दी। डिचपली सीआई मलेश ने इस सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इंदरवे मंडल की त्रिमनपल्ली गांव के मोहम्मद समीर और कालीगोट गांव के एस कार्तिक, ये दोनों एक और नाबालिग के साथ मिलकर डिचपल्ली, इंदरवई, जफरानपल्ली के कई गांव के सेल टावरों के जनरेटरों से डीजल चोरी करते थे। सदाशिव नगर और दीगर मंडलों और बाहर की आवाम को अब तक 4 मंडलों में 900 लीटर तक फरोख्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुजरिमों को जिले अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने मुजरिमों को रिमांड पर भेज दिया। సెల్ ఫోన్ టవర్ల వద్ద జనరేటర్లలో నుండి డీజిల్ దొంగిలించి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు। ఈ క్రమంలోనే పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసులపై విచారిస్తుండగా ఈ కలిగోట్ సాకల్ శ్రీకాంత్ మరియు మొహమ్మద్ సమీర్ ఇందల్వాయి మండల్ తిరుమన్పల్లి గ్రామస్తులను పట్టుకోవడం జరిగింది। వీళ్ళు గత 2-3 నెలల్లో దాదాపు 835 లీటర్ల డీజిల్ వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో దొంగిలించడం జరిగింది। సుమారు ఈ డీజిల్ విలువ 75,000 రూపాయల వరకు ఉంటుంది। వీళ్ళిద్దరిని ఈరోజు డిచ్పల్లి ఎస్ఐ షరీఫ్ మరియు సిబ్బంది పకడ్బందీగా పట్టుకొని कोटगीर मंडल में एआईसीसी लीडर सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई गई। केक काटते हुए जश्न मनाया। तेलंगाना अवाम का ख्वाब सिर्फ सोनिया गांधी की मेहरबानी से पूरा हुआ। सोनिया गांधी एक अजीम लीडर है। साबिक एमएलए इनुगु रविंदर रेड्डी का बयान। एआईसीसी लीडर सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब कोटगीर मंडल मुस्तकल में शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। साबिक एमएलए इनुगु रविंदर रेड्डी ने मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमगा बस स्टैंड के अहाते में केक काटा और जश्न मनाया। उन्होंने सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर रविंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम का ख्वाब सिर्फ सोनिया अम्मा की मेहरबानी से पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रविंदर रेड्डी की क़ियादत में मुस्तक़िल गरीबों को फलाही वज़ाइफ हासिल होंगे। आवाम की जानिब से उन्होंने तेलंगाना देने पर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बीरपुर साबिक ZPTCS सतीश, किशोर यादव, श्रीनिवास, स्टेट ST सेल नायब सदर प्रताप सिंह, कोटपल्ली सोसाइटी चेयरमैन सुनील कुमार, कांग्रेस पार्टी कायदीन दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది। ఇవాళ గతంలో 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి అధికారాన్ని చెలాయించిన అది సోనియా గాంధీ ఆశీర్వాదం, ప్రేమ, ఆమె దయతోనే ఇది సాధ్యమైంది। ప్రజలు గుర్తించి కాంగ్రెస్ పార్టీని, సోనియా గాంధీ వల్లనే తెలంగాణ వచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే తెలంగాణ వచ్చింది, తెలంగాణ కోసం వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది కాబట్టి వారు కూడా ప్రభుత్వం చేయాలని చెప్పి మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టింది। ఏదైతే మాట ఇచ్చిన ప్రకారం సోనియా గాంధీ 6 గ్యారెంటీలు అయితే ఆమె స్వయంగా వచ్చి అంచెలంచెలుగా ఒకటి చేసుకుంటా ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది। అందులో ప్రప్రథమంగా 2 లక్షల రుణమాఫీ అవుతుందో 21,000 కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ రైతుల ఖాతాల్లో జమ అయినాయి। ఇంకా 10,000 కోట్లు జమ కావాల్సింది, 2 లక్షల పైన ఉన్నాయి, అటు ఉన్నాయి, అవి కూడా జమ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు। దాంతోపాటు మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, అదేవిధంగా 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ అవుతుందో అది ఆల్రెడీ గ్రామాల్లో నడుస్తూ ఉంది బ్రహ్మాండంగా। ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వడ్లకు బోనస్ రూపంలో 500 రూపాయలు ఆల్రెడీ రైతుల ఖాతాలో పడుతున్నాయి। ఇప్పుడే నేను బీర్పూర్లో కానీ బరంగేట్లో కానీ
వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. నాకు లక్ష రూపాయలు వచ్చాయి. जिले के एमएलएस असेंबली में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम का मसला उठाए। इंजीनियरिंग कॉलेज जिले के तलबा का ख्वाब है, कांग्रेस हुकूमत इस ख्वाब को पूरा करे। पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर का बयान। डिचपल्ली में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पीडीएसयू ने यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के सामने प्ले कार्ड आविज़ा करते हुए कहा कि तलबा जिला निजामाबाद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम का मुतालिबा करें। चंद सालों से हुक्मरान तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जिले के तलबा को इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद जाना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें लाखों रुपये खर्च करने पड़े। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम न होना बदकिस्मती है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी पीडीएसयू कायदीन अक्षय, निखिल, राकेश, राजेंद्र, कार्तिक दिगर भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది, కానీ నేడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హామీని రోజు తొంగలో దొక్కుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కానీ పక్కనున్నటువంటి జిల్లాల విద్యార్థులు ఈరోజు ఉన్నత విద్య కోసం, ఇంజనీరింగ్ విద్య కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సి వస్తున్న. దీనివల్ల పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులపైన అదనపు భారం పడుతున్నది. ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ చేయాలంటే లక్షల రూపాయలు ఈరోజు వెచ్చించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ వందల ఎకరాలు ఉన్నా కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇక్కడ గుర్తించి ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులను తీసుకురాలేకపోతున్నది. వెంటనే ఈరోజు నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి కాబట్టి అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులను ఈరోజు ప్రస్తావన తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దీనిపైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరూ కూడా అసెంబ్లీలో చర్చించి इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी की 78वीं यौम पैदाइश तकरीब कांग्रेस भवन व दीगर मंडलों में मनाई गई। सोनिया गांधी एक अजीम लीडर है जो हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश रहती है। पीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। असेंबली इजलास में अडानी और रेवंत रेड्डी के तस्वीर पर मबनी टी शर्ट पहनकर आने वाले बीआरएस लीडर गिरफ्तार। डिवीजन 56 इंचार्ज कॉर्पोरेटर बबलू खान की सदारत में प्रजा पालना का इनेकाद। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में कई फलाही व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। मेहमान खुसूसी प्रजा पालना इंचार्ज साबिका वज़ीर वेणुगोपाल आचार्य। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।